हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोहिला आपको इस चैनल पर मैथ्स करवा रहा हूं। मैथ्स के अंदर मैंने आपके लिए हरियाणा एसआई, कांस्टेबल और कमांडो का स्पेशल मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपकी सीईटी, आपके ग्राम सचिव में भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। हर चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरेज 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। एचएसएससी जो पूछता है वो बिल्कुल बेसिक पूछता है भी इन चैप्टरों से। साथ साथ मैंने इस पे आप चैनल पे आपको एडवांस मैथ भी करवाया है, और आगे भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के जो चैप्टर रह गए हैं उनको भी मैं कंटिन्यू करूँगा साथ साथ। ठीक है। और जो भाई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो इस चैनल को देख रहे हैं भाई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें, शेयर करते रहें इसको। ठीक है। एवरेज की मैं क्लास करवा चुका हूँ, तो आज एवरेज की नेक्स्ट क्लास है। बिल्कुल बेसिक क्लास कराई थी मैंने लास्ट में आपको। ठीक है। तो आज करवाता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका, इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे इसके, और साथ साथ कंसेप्ट सीखेंगे आपके। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज मार्क्स हैं भाई, एक स्टूडेंट क्लास के हैं, मगर उसमें एवरेज में क्या है कि 2 सेक्शन दिए गए हैं। आपके क्लासों में सेक्शन होते हैं ना, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो सेक्शन बनाए गए हैं। उन सेक्शनों के अलग अलग दिए गए हैं। एक सेक्शन में 32 बच्चे हैं, उनका 69 दे रखा है मार्क्स का, 60 दे रखा है। दूसरे में 40 हैं बच्चे हैं, और उसके उनका मार्क्स का औसत कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो दोनों वर्गों को मिलाकर औसत अंक क्या हैं, तो दोनों वर्गों को मिलाकर औसत अंक आपसे पूछे गए हैं। तो देखो जैसे निकालते हैं तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, एवरेज क्या होता है भाई, टोटल सम होता है। क्या होता है, टोटल सम। टोटल नंबर ऑफ सम होता है जो, और नीचे क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, टोटल नंबर होते हैं, मतलब कुल संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, कुल संख्याएं होती हैं। हिंदी की बात करें भाई, हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लिखा जाता है इसको, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग क्या लिखा जाएगा इसको, कुल संख्याओं का योग। कोई भाई इस चैनल पे नया है, उसको यही वीडियो देख रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट वाली को, ताकि वो आपको बेसिक समझ में आए। फिर भी मैं आपको इसमें भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, कुल संख्याएं आ जाएंगी। राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग ऐसी है मेरी। कुल संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ जाएगी कुल संख्याएं आ जाएंगी आपकी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अपोन में क्या हो जाएंगे, टोटल संख्याएं, मतलब टोटल नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके। अगर मैं आपको कुल योग निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, एवरेज को किससे गुना करूंगा मैं, कुल संख्याओं से गुना कर दूंगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कुल अभी निकालना, टोटल सम निकालते हैं। यहाँ पे टोटल सम निकालते हैं। टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो सेक्शन है उसका सम निकालेंगे, फिर दूसरे का सम निकालेंगे, उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो टोटल सम आ जाएगा। टोटल सम कैसे आएगा, देखो 32 बच्चे हैं, और टोटल एवरेज कितना आपका 60 है। मतलब यहाँ पे 60 दिया गया, यहाँ 32 दिया गया, इनको गुना कर दो तो योग आ जाएगा आपका भाई 32 गुना में 60। क्या हो जाएगा भाई, पहला सेक्शन कितना हो जाएगा, 32 गुना में 60, मतलब ये क्या आ गया, ए सेक्शन आ गया आपका, ए सेक्शन आ गया। अब देखो दूसरा सेक्शन क्या कहता है कि दूसरे संख्याओं में 40 संख्याओं का, 40 बच्चों का औसत कितना, 33 है। तो 40 गुना में कितना कर देंगे, इसको 33 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 40 गुना में 33। ये कौन सा सेक्शन आ गया आपका, बी आ गया भाई। अब देखो ये भी योग है और ये भी योग है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल क्या आ गया आपका, योग आ गया, टोटल सम आ गया। और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल संख्याएं। टोटल संख्याएं भाई 32 इसमें हैं लड़के हैं, और 40 इसमें। टोटल कितने बच्चे हो गए आपके, 72 हो गए भाई। पता चला 72 कहाँ से आया भाई, 40 प्लस 32, 40 प्लस 32 कितना आ गया, 72 आ गया आपका। ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन करेंगे तो 32 गुना में 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1920। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, तो मतलब 1320 हो जाएगा। टोटल कितना है भाई, 72 है। अब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3240 हो जाएगा आपका। नीचे कितना आ जाएगा, 72। इससे काटेंगे तो किस जाएगा भाई, ये टोटल 45 पे जाएगा। कितने हो जाएगा, 45 पे। तो आपके दोनों वर्गों को मिलाकर औसत अंक कितने आ गया, आपके आंसर आ गया आपका 45 आ गया भाई। कितना आ गया आपका भाई, 45 आ गया आपका। ठीक है। तो कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन, जब भी अलग अलग दिया जाए, किसी का भी औसत अंक देगा और संख्या देगा, तो आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। अगले का भी योग निकालना है। कुल संख्याओं का योग निकाल के कुल संख्याओं से भाग दो, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल औसत आ जाएगा, टोटल एवरेज आ जाएगा आपका। ठीक है। ये गाड़ियों पे भी आते हैं, फलों पे भी आते हैं, क्लास पे आते ही आते हैं, आयु वगैरह में, एज वगैरह में, सभी में ऐसे ही मिलेगा भाई आपको। ठीक है। तो एक यही कंसेप्ट रहेगा आपका, हमेशा यही कंसेप्ट चलेगा, बेसिक कंसेप्ट भी यही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता है क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 टीचर हैं। ठीक है। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त, एक टीचर मतलब आपका रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है। और उसके स्थान पर 25 वर्ग का एक नया शिक्षक कार्य ग्रहण करता है।
इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु, अब औसत आयु का क्वेश्चन देखो, औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है भाई, क्यों हो जाती है भाई वो बताता हूँ। इसका 700 शिक्षक की आयु बताइए, जो गया है उसकी आयु बतानी है हमें। देखो अभी 10 थे भाई आपके पास, 10 शिक्षक थे, मतलब 10 शिक्षक थे, 10 थे मान ले, तो उसमें से क्या हो गया, हर एक की क्या होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक में से क्या होगा, 3 3 कम होगा भाई। अगर 3 3 कम हो रहा है तो टोटल एवरेज में से क्या होगा, टोटल एवरेज में से भी क्या होगा, 3 कम हो गया ना, टोटल एवरेज में से भी क्या होगा, 3 कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक 25 का छोटी आयु का आया है और बड़ी का गया है। अगर बड़ी का गया होता, बड़ी का इससे बड़ा होता तो एवरेज क्या होती, बढ़ती, मगर वो 25 वर्ष क्या है भाई, उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाया, वो इसकी कमी को पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब जो होगा आपका क्या भाई, 25 वर्ष तक आयु तो होगी भाई, 25 तो जो गया है उसकी आयु तो होगी, मगर उसमें कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, जो गया है वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा ना, क्योंकि आया तो छोटा है तो एवरेज क्या कर दी, छोटी कर दी। अगर इससे बड़ा आता तो एवरेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती। इसका मतलब छोटा आया है, जो गया है वो ज्यादा एज का है, तो मतलब 25 तो आयु होगी प्लस कितनी होगी, हर एक में से क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है। अगर मैं हर एक 10 में को मैं 3 जोड़ दूं भाई, हर एक को मैं 10 में को 3 दे दूं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 25 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 10 या 30 कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 55 हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट ऐसे निकालना आपको, ठीक है। दोबारा देखो इसको, एक मेथड से इसी बताता हूँ। जो गया है उसको क्या किया, बड़े एज का गया, आपको पता है बड़े एज का गया, क्यों, औसत कम होगी, औसत इसलिए कम होगी, 25 का आया मतलब छोटी एज का आया। अगर वो 25 का ही जाता है और 25 का ही आ जाता है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 25 का आया है, अगर 20 का चला जाता है तो एवरेज क्या होती, बढ़ती, फिर भी बढ़ती ना। मगर अब क्या हुआ, कम हुई है एवरेज, इसका मतलब 25 से बड़ा था, वो 25 से बड़ा था और वो हर एक में क्या किया गया, 10 में भाई, हर एक में 10 में 3 3 का फर्क डाल के गया, 10 बंदों में 3 3 का फर्क डाल गया। अगर 10 में 3 3 का फर्क डाला गया, टोटल फर्क कितना डाल दिया भाई, टोटल का कितना डाल दिया, 30 का फर्क डाल दिया। टोटल एवरेज में कितना डाल दिया, 30 का फर्क डाल दिया। इसका मतलब जो पहले 25 था, 25 आया था और 30 का ये फर्क आ गया, टोटल कितना आ गया, 55। इससे भी कर सकते हो, बात वही है, कहीं पे घूम फिर के कर लो, मेथड वही रहेगा। एक लाइन में निकालेगा क्वेश्चन, बिल्कुल एक लाइन का भी क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर कोई आता है कोई जाता है, एवरेज देखो, एवरेज में क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है, वही ऐड करना आपको जो हर एक में हो रहा है। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था चैप्टर में भाई, अगर किसी को भी संख्याओं को गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो वही एवरेज पे आपका फर्क पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने डायरेक्ट क्या किया, 10 पे जो है आपका एवरेज का बनेगा वो 30, 3 का फर्क पड़ेगा तो 30 का फर्क पड़ेगा। 25 आया था और मतलब अगर उसका कम गया था तो हमें क्या किया, 3 उसमें ऐड कर दिया, 10 से गुना करके, कितना हो गया, 55 हो गया भाई आपका। नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है। 8 पुरुषों की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, 2 नए पुरुषों द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। जब 2 नए जिनकी आयु है भाई, उन आए हैं कौन सी भाई, 21 और 23 हैं, तो 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए पुरुषों की औसत आयु कीजिए। इंग्लिश में क्या कहता है, 8 मैन है इंक्रीज बाय 2 ईयर्स व्हेन 2 ऑफ देम हुज एज 21 एंड 20th ईयर रिप्लेस्ड बाय 2 मैन। 21 और 23 के भाई चले गए आपके, 21 और 23 के चले गए आपके, इनको रिप्लेस किया गया है। मतलब टोटल कितना हो गया, इनका एवरेज कितना हो गया, 3 और 1 4, 2 2 4, टोटल कितना, इनकी औसत आयु कितनी होगी, टोटल 44 होगी। टोटल औसत आयु कितनी होगी भाई इनकी, 44 होगी। मगर क्या कहता है कि अब 2 वर्ष की वृद्धि होती है, 2 वर्ष की वृद्धि होती है, मतलब 44 में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई। क्यों, अगर ये गए हैं तो दो नए आए हैं तो मतलब उन्होंने वृद्धि की है, तो हर एक पे 2 की है तो 8 पे कितनी हो जाएगी, टोटल की 16 की वृद्धि हो जाएगी। अगर एक पे 2 वर्ष की वृद्धि हुई है तो 8 पे कितनी हो जाएगी, टोटल 16 की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल और आपका सम कितना बन जाएगा, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया आपका। अब ये क्या आ गया, टोटल सम आ गया। अब टोटल सम आ गया किसका, 2 नए आए हैं उनका सम आ गया। मगर हमें क्या निकालना है, उनकी आयु निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। अब ये कितनों की आयु है, 2 की आयु है, 2 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो टोटल औसत आयु कितनी आ गई उनकी, 33 साल आ गई भाई, टोटल 30 साल आ गई। टोटल कितनी आ गई उनकी, 30 साल आ गई आपकी। आया बात समझ में। देखो जब भी बंदे बढ़ रहे हैं आपके और आपके बंदे सेम है, मतलब आपके मैन है जो सेम है, मगर उनमें वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि हो रही है मतलब उनका टोटल सम में भी वृद्धि होगी। टोटल सम में वृद्धि कितनी होगी भाई, टोटल सम तो 44 था, मगर 1 को 2 बढ़ाया तो 8 के कितने बढ़ जाएंगे, 16 बढ़ जाएंगे, तो मतलब टोटल वृद्धि कितनी होगी, 60 की होगी आपकी। अब हमें किसकी निकालनी है, औसत निकालनी। औसत में क्या आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे। क्यों, 2 पुरुषों की पूछेगी तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है ये। 10 संख्याओं का औसत की गणना 15 के रूप में की जाती है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 15 है।
ठीक है। बाद में पता चलता है कि औसत की एक संख्या गणना पड़ता है। 36 को गलत तरीके से क्या पढ़ लिया गया, 26 पढ़ लिया गया। 36 को गलत तरीके से क्या पढ़ लिया गया भाई, 36 पढ़ लिया गया। 36 को पढ़ना 36 था मगर पढ़ लिया कितना, 26 था। ठीक है, तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया भाई, 10 का। मतलब 10 क्या होना था, जुड़ना था। मगर 10 कितने बंदों में जुड़ना था भाई, वो 10 में ही जुड़ना था। 10 बंदों में कितना जुड़ना था भाई, हर एक में क्या जुड़ेगा भाई, अगर 10 में से 10 जुड़ेगा तो मतलब हर एक में एक एक जुड़ेगा। तो मतलब 10 से भाग करेंगे तो हर एक में कितना जुड़ेगा भाई, एक एक जुड़ेगा। अब हर एक में एक एक जुड़ेगा तो सही औसत क्या आ जाएगी, पहले 15 थी, अगर हर एक में एक एक जोड़ रहे हो तो इसमें भी एक जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो नया औसत कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी गलत पढ़े उसका डिफरेंस निकालो, सीधी सी बात ये है, डिफरेंस निकालो, टोटल से भाग कर दो, क्योंकि वही सारी चीज़ें उनमें ही भाग गुना होनी है आपकी। ठीक है, तो जो आएगा जो सभी में ऐड होगा वही आपका एवरेज में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कहता क्या है कि 50 संख्याओं का माध्य है, 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है कि दो संख्याएं थी भाई, वो डिस्कवर दैट दो एंटायरीज वर रोंगली एंटर्ड 82 और 13। मतलब जो गलत पढ़े गए वो क्या है, 82 और 13 है। मगर पढ़े जाने कितने थे, वो पढ़े कितने जाने थे भाई, वो 28 और 31 पढ़े कितने जाने थे, वो 28 और 31 पढ़े जाने थे। इसका मतलब ये ज्यादा ऐड हो गए, कितने ऐड हो गए, 3 और 2 5, ये 8 और 1 9, मतलब 95 टोटल में आ गए। और ये कितने आने थे भाई यहाँ पे, 8 और 1 9, 3 और 2 5, 8 और 1 9, 3 और 2 5, यही आने थे, यही आने थे ना। तो मतलब होना कितना था 59, आगे कितने 95। तो मतलब डिफरेंस कितने का भाई, 95 को में 59 माइनस करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए था भाई, 15 में से हो गए 6, और ये कितना बच गया भाई आपके पास 8, 8 में से 5 गया 3, मतलब 36 क्या होने इसमें माइनस होने, 36 माइनस होने, मगर होने कितने में टोटल में से 50 में से माइनस होने, 50 में से माइनस होने, तो 50 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा आपके पास। अब ये किस में से होंगे, हर एक में से 0.75 होंगे। ठीक है, अगर सभी में से 0.75 हो रहे हैं तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, एवरेज में से 30 में से क्या कर दूं, माइनस का 0.75 कर देता हूँ। अगर माइनस का 0.75 कर देता हूँ तो आपका पास क्या आ जाएगा, सही एवरेज आ जाएगा। सही एवरेज आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 29.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 यही बनेगा ना, 5 दूनी 10, 5 2 आ जाए 2 आ जाएगा यहाँ पे भाई, 2 आ जाएगा, तो ये आपका 2 है, तो कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 28, तो कितना आंसर आ जाएगा 29.28 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 72 बन जाएगा ये, क्योंकि 5 सते 35 बच गए, तो 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा तो 0.72 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 29.28 आ जाएगा आपका, सही एवरेज ये आ जाएगा। तो जब भी आपका कहीं भी चाहिए आपको, तो ये 2 रखे हैं, अगर 10 भी हो 12 भी हो भाई, पहले सबसे पहले वो देखो जो गलत किए गए हैं, या फिर सबसे पहले वो देख लो जो सही किए गए हैं, जो सही करने हैं, उन दोनों का डिफरेंस देख लो। अब देखो करने थे ज़्यादा करने थे कम करने थे, सिर्फ ऐसे ही करना आपको। अब देखो माइनस करने थे तो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस किया। अगर वो ऐड करने होते तो मैं यहाँ क्या कर देता, 30 में ऐड कर देता, तो आपका आंसर फिर भी आ जाता आपका। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपके। नेक्स्ट, अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कहता है क्वेश्चन, 5 छात्रों के लिए गणित में औसत अंक कितने हैं, 50 है। 5 छात्रों का औसत अंक कितना है भाई 50, तो सम कितना हो जाएगा 50 गुना 5 गुना में 50, यही बन जाएगा। अब क्या किया गया भाई, 48 अंकों को 84 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया, मतलब 84 माइनस होने थे और 48 क्या होने थे, प्लस होने थे। 84 माइनस होने थे और 48 प्लस होने थे, और टोटल में कितना आ जाएगा आपका, टोटल बच्चे कितने आपके पास 5 है, बस हो गया आपका आंसर। आंसर हो गया आपका, सोल्व कर लेते हैं इसको। कितना बन जाएगा 250, कितना बन जाएगा भाई आपका 250 माइनस कितना आ जाएगा 36 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या बचेगा 214, नीचे क्या आ जाएगा 5, तो आपको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 42.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42.8 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो क्या कहता है, 4 भाइयों की औसत आयु, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 ईयर। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी दे रखी है भाई, 12 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा भाई, 12 गुना में 4, 12 चौके 48, सम कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 48 भाई। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल सम होता है ना, अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर होता है। तो हम अगर सम निकालना है को, तो क्या करूंगा, एवरेज को टोटल नंबर से गुना कर दूंगा। अब एवरेज कितने की 12 और नंबर कितने के 4। अब कहता है क्या, द एज ऑफ देयर मदर इज आल्सो इंक्लूडेड। अब उनकी माता की आयु को शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु में क्या हो जाती है, 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखो टोटल मेंबर पहले 4 थे, अब एक मेंबर और आ गया, तो मेंबर कितने हो गए आपके पास 5 हो गए। अब कहता है क्या, उसमें भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 12 पहले थी, अब 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 और 5 17 हो जाएगी।
यही हो जाएगी ना। अब इनका सम कितना हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, क्या ये निकालनी है, मतलब मदर्स की एज निकालनी है। तो क्या करेंगे, 85 में से 48 को माइनस करेंगे, 85 में 48 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 37 आ जाएगा। तो मदर्स एज कितनी है आपकी, 37 ईयर है। कितनी आ जाएगी, 37 ईयर आ जाएगी आपकी। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, सम वाले क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ ए बॉयज एंड गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज ए। बहुत बार रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क्स करके लिख लेना, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपका ये, और आया भी है भाई। एक परीक्षा में क्या एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स इज एग्जामिनेशन इज ए, टोटल कितना दे रखा है ए। मैं इसको डायरेक्ट एलिगेशन से करूंगा भाई। एलिगेशन क्या होता है थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर ये ए है ये बी है, उस बेसिक से भी हो जाएगा, मगर आपको एलिगेशन से अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। अगर ये ए है ये बी है और ये टोटल का होता है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, सी माइनस बी, और इसको क्या ले सकते हो, सी माइनस ए हो जाता है। ये माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, बी माइनस सी। ये क्या हो जाता है, बी माइनस सी। तो इसको थोड़ा सा याद रख लो, अभी करवा दूंगा इसको। एवरेज आपका एलिगेशन चैप्टर भी आएगा तब उसमें भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक कितना भाई, एक है, ए है। अगर टोटल ए आपका भाई, टोटल ए है लड़के और लड़कियों का, मान लेते हैं यहाँ पे बॉयज आपका, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स है आपकी, यहाँ पे क्या है, गर्ल्स है। अब कहता है क्या है कि कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक है, यदि लड़कों का औसत अंक अभी a+1 है, a+1 है, अब a+1 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा भाई, देखो a+1 है तो यहाँ से a माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये a-3। तो हम आपका आंसर क्या आ जाएगा, a- आ जाएगा आपका। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर, a-3 आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आएगा अभी इसका। ठीक है, तो एलिगेशन ये होता है। अगर आपको एवरेज से बेसिक से करना है तो आप क्या करोगे, बॉयज को करो। बॉयज के कितने भाई, a+1 है, बॉयज कितना a+1, इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा आपका सम प्लस। अब निकालने किसके, गर्ल्स के निकालने, गर्ल्स के क्या है x है, और गुना में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। ये गर्ल्स के साथ हो जाएगा, ये बॉयज के साथ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना दे रखा है ए, टोटल कितना दे रखा है ए, और गुना किससे करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ से क्या निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3a, ये कितना आ जाएगा 3a+3, तो मतलब 3a+3 प्लस कितना हो जाएगा भाई x, बराबर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4a। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a माइनस का 3a और -3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, a-3, a-3। तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है, आपको अगर टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट इस भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा a-3, यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा आपका a-3। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको, किसी मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट बना के देख लेना, क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है ये, और जिसको आंसर याद हो जाता है एक बार इसका आंसर यही होता है a-3, डायरेक्ट मिल भी जाता है आपको। अब देखो नेक्स्ट, ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम और स्मॉल साइज एप्पल। अब देखो एक फ्रूट सेलर है वो एप्पल बेचता है, तो क्या क्या रेट है उसके भाई, 15 रुपये का है, 10 का है और एक 5 रुपये का है। ठीक है, अब उनका टोटल नंबर संख्याएं दी गई है, वो संख्याएं किस अनुपात में दी गई है, 3 में दी गई है, 2 में दी गई है और 5 में दी गई है। ठीक है, ये क्या आपके प्राइस है, ये क्या आपका प्राइस है। ठीक है, ये क्या आपकी क्वांटिटी है, ये क्या आपकी क्वांटिटी, ये क्या प्राइस आपका, ये भी प्राइस है। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है। टोटल ये कितनी बन जाएगी, 15 थी 45 हो जाएगी, ये कितनी बन जाएगी 10 दूनी 20 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो एक सेब की औसत आयु निकाल, एक सेब का औसत मूल्य निकालना है। एक सेब का औसत मूल्य निकालें कैसे भाई, सारे सेबों का योग आ जाए। अब योग तो आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 25, तो सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे ऐड। वो टोटल संख्याएं कितनी दी गई हैं, 3 और 2 5 और 5 10, टोटल कितनी दी गई है 10 दी गई है। ऊपर कितना बन गया ये 45 + 20 + 25 कितना आ गया 45/10। तो औसत आई, औसत आपका एप्पल का प्राइस क्या आ गया 45/10 कितना आ गया 4.5। तो मतलब एक औसत जो प्राइस है एक सेब का वो कितना आ गया 4.5 रुपये आ गया आपका। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो सेब की पहले क्या गया 15 रुपये में, 10 रुपये में, 5 रुपये में बेचे गए हैं वो। ठीक है, तो जब भी 15 10 5 आए तो हमें क्या निकालना, टोटल क्वांटिटी निकालनी, टोटल सम निकालना है। टोटल सम कितना आ गया यहाँ पे 45 किलो, यहाँ पे 10 की 10 दूनी 20 आ गया, यहाँ कितना आ गया 25 आ गया। टोटल आप सब सेब सारे टोटल कितने 3 और 2 5 और 2 5 10 हो गया आपका। टोटल कितना आ गया 45/10, तो कितना आ गया एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल कितना आ गया वो आपका 4.5। ठीक है, थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, और इस चैनल को जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इस चैप्टर को फिनिश करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, 10-12 क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं।
इसके बाद फिर अपना टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, फिर परसेंटेज आ जाएगा आपका, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और ये आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना जिस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको जल्दी जल्दी करवा देंगे आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।